हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। तो आज यार हमको वापस से लखुंडी सर मिल गए हैं। इससे मतलब करीब साल भर पहले मैंने एक पॉडकास्ट किया हुआ था, तब सर एक दूसरे कॉलेज में थे। अभी हैं ये गुरु गोरक्षनाथ कॉलेज जो है बहुत फेमस है, नंबर 1 माना जाता है। सर यहाँ का पंचकर्मा आप देख रहे हैं। हाँ सर। तो पंचकर्मा में क्या मतलब इन्हेंस किया हुआ है? पहले कैसा चल रहा था, अब कैसा चल रहा है आपके आने के बाद? पंचकर्मा पहले से भी बहुत अच्छा चल रहा है। मरीज बहुत खुश हो रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए वो है कि पेशेंट सेटिस्फेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। आए दिन आप जैसे हम भी वीडियो रिव्यूज़ करने लगे हैं अभी जी। पेशेंट से खुश होकर वो अपना वीडियो रिव्यू खुद ही दे के जा रहे हैं, वो भी पॉजिटिव है। एंड ख़ास करके बच्चों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है कि आगे जाके वो जो अपने करियर में करने वाले हैं वो अभी उसका ट्रायल एंड एरर बहुत उनको अच्छे से हो रहा है। एंड पेशेंट आईपीडी बेसिस पे भी एडमिट है, तो कभी भी जाके उनसे मिल रहे हैं, आके प्रोसीजर देख रहे हैं, सब कुछ। पर डे कितना पेशेंट आ जाते होंगे? पर डे सर अभी आज के ये देखेंगे तो अराउंड 62 प्रोसीजर्स चल रहे हैं। अराउंड 40 पेशेंट्स पंचकर्मा ले रहे हैं आज। ग्रेट। 8 थेरेपिस्ट भी अभी कम पड़ रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा क्लिनिकली अगर इसको देखें, अगर थोड़ा सा इसका कंपेरिजन हम जी BHU से करें, या SDM से करें, या KLE से करें, आप SDM OTP से पढ़े भी हैं, तो कितना अभी गैप रह गया है अगर दोनों में देखें? नहीं सर, गैप ज़्यादा नहीं रह गया है। अब जो गैप है वो सिर्फ लोगों तक पहुंचने में है। बाकी सब चीज़ें रेडी है, हो भी रहा है। वी आर इनटू इट। एडवर्टाइजिंग भी बहुत अच्छा चल रहा है अभी। गैप दूर तो है ही नहीं, सेम ही डेस्टिनेशन पहुंचना है। ख़ास करके मेरा भी उद्देश्य यही है कि गोरखपुर ही ना और बाहर भी एक्सप्लोर करें। यस, पूरा यूपी को कवर किया जाए, लोग वहाँ से भी यहाँ पे आए। रहने के लिए बहुत अच्छा सुविधा है। एंड वेरी इम्पोर्टेंटली, अगर ये बोलेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा कि हमारे जो महाराज जी है, योगी जी जो है, उनका सपना है। वो हमेशा जब भी बात करते हैं तो उनके मुंह में आयुर्वेद पंचकर्म ही आता है। और उनका सपना भी है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आके पंचकर्म से, आयुर्वेद से स्वस्थ होके जाए। ठीक बात। बहुत अच्छा लगता है। जैसे अभी जो कॉटेज वगैरह यहाँ पे बना रखे हैं, तो किस तरह के पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं और उनके क्या चार्जेस रहते हैं अगर कोई आके रुकना चाहता है तो? चार्जेस देखिए, यहाँ पे आने के बाद सबसे चैलेंजिंग टास्क हमारे लिए वही था, क्योंकि पश्चिमी यूपी है। अब जैसे कि आप बता रहे केरला, उडुपी हो गया, वहाँ पे तो सब बेंगलुर में लोगों को पता है कि दिस इज़ अ कॉस्टली ट्रीटमेंट। दे ऑलरेडी नो। वो वहाँ जाके सरप्राइज नहीं होंगे कि अरे इतना कैसे, वो कैसे। दिस वॉज वेरी चैलेंजिंग फॉर अस। एंड हमने क्या किया, जो भी जितने भी लोग जहाँ भी जाके पंचकर्म करा रहे हैं उससे बहुत कम प्राइस में रखा हुआ है। फैसिलिटीज़ वही हैं। थेरेपिस्ट भी केरला से है, डॉक्टर्स भी कर्नाटक केरला के हैं, सभी जगह यहाँ के भी हैं। तो फैसिलिटीज़ पूरा उनको वही मिल रहा है। एंड अभी बोलने के लिए बहुत कम प्राइस में मिल रहा है। आप ये समझ लीजिए कि कम से कम 50% कम प्राइस में पेशेंट को ये लाभ मिल रहा है अभी। मिनिमम अगर हम बात करें कि कितने दिन रुकने का रहता है, जो पैकेज रहते हैं? पैकेजेस 2 तरीके के पैकेजेस है सर। एक रेजुवेनेटिव पैकेज है, दूसरा थेरेपेटिक पैकेज। रेजुवेनेटिव पैकेज में ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब रेजुवेनेटिव पैकेज करते क्यों हैं हम? वो इसीलिए करते हैं कि आपका शारीरिक और मानसिक तनाव जो है उसको झेलने की शक्ति बढ़ जाए। तो वो वीकली 2 डेज़ का भी पैकेज हम दे रहे हैं, वीकेंड पैकेज जैसे भी उसको दिया जा रहा है। थेरेपेटिक पैकेज फिर वो डिसीज़ पे डिपेंड करता है, आपका क्या डिसीज़ है, उसका क्या कंडीशन है, उसके लिए कितने दिन लगेंगे। ज़्यादातर एक सिटिंग में 7 to 10 डेज़ पेशेंट यहाँ रह के जाते हैं, 7 से 10 दिन रह के पंचकर्म ट्रीटमेंट करा के। पंचकर्म की अगर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से जाने कि कितना स्कोप है, कितना बेनिफिट्स है, किस तरह के डिसीज को ट्रीट करते हैं? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है इसमें कवर करना। आपका बहुत अच्छा सवाल है। पंचकर्मा में पेशेंट्स भी आके पूछते हैं कि सर ये पंचकर्मा क्या है, फायदा क्या होगा, हाँ क्या है पंचकर्मा, क्यों क्या है। तब 2 चीज़ें इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला चीज़ ये है कि जो भी जितने डिसीज़ेस है, जो भी आपके डिसीज़ेस है
वो अगर बार बार रिपीट हो रहा है, मेडिसिन कुछ मेडिसिन लिए कम हो गया, फिर मेडिसिन छोड़ने पे फिर वापस से आ रहा है, एक ये जो प्रक्रिया चल रही है। एंड दूसरी जो कुछ ऐसे डिसीजेस है जिसमें आप लाइफ टाइम मेडिसिन लेने के लिए मजबूर बन रहे हो, इन चीज़ों का फाइनल आंसर जो है ये पंचकर्मा में है। मतलब जो आप लंबे समय तक रोज रोज दवा ले रहे हैं, उससे बढ़िया कि आप पंचकर्म करा लेंगे तो परमानेंटली परमानेंट इलाज हो जाएगा। जैसे कि सोच लीजिए अगर पेड़ का पत्ता सूख रहा है तो उस पत्ते पे पानी छिड़का के कुछ होने वाला है नहीं, उस जड़ को साफ करिए, जड़ पे खाद पानी डालिए, वो पत्ता आप देखो भी ना तब भी वो हरा हो जाएगा अपने आप। ये जड़ का इलाज एंड जड़ से इलाज, ये दोनों यहाँ पंचकर्मा में, मतलब जड़ से खत्म कर देंगे जिसको बोलते हैं। और ट्रीट करना भी अब उस जड़ से ही ट्रीट करना, और उस रोग को अगर फेंकना है तो भी जड़ से उखाड़ के फेंकना, ये दोनों पंचकर्मा में होता है। ये हो गया आपका ट्रीटमेंट एस्पेक्ट। और रिज्यूनेटिव एस्पेक्ट में ऐसा है कि पहले भी हमने बात किया था इसके बारे में कि मरीज स्वस्थ है पर वो स्वस्थ रहना चाहता है, वो चाहता है कि आगे कोई बीमारी मुझे हो ना, उसके लिए भी पंचकर्मा में व्यवस्था है। रिज्यूनेटिव पैकेजेस में आके लोग ट्रीटमेंट लेके जाते हैं, तो उससे भी वो हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं। एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है जो आजकल की बहुत मेजर प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी। हाँ, तो उसके लिए पेशेंट्स आते हैं यहाँ पर? हाँ, इनफर्टिलिटी के लिए भी पेशेंट आते हैं। पंचकर्मा एक ऐसा, ये पंचकर्म जब बात करते हैं तो पंचकर्मा एक आयुर्वेद का दूसरा ब्रांच नहीं है सर। पंचकर्मा इज़ अ ट्रीटमेंट टूल, ये एक अस्त्र है जो पूरे अष्टांग आयुर्वेद है, जो 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेद है, ये सभी में यूज़ होता है। तो इसीलिए इन्वॉल्वमेंट सब में है सभी। फॉर एग्जांपल इनफर्टिलिटी जो आप बात कर रहे हो, या तो ये मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, प्रसूति स्त्री रोग का है विषय, तब भी वहाँ पे भी पंचकर्म काम आता है उस ट्रीटमेंट, उस डिसीज़ को ट्रीट करने में। अब जैसे कि आप इनफर्टिलिटी की ही बात कर रहे हैं, इनफर्टिलिटी में सिर्फ बच्चे ना होने का प्रॉब्लम नहीं है सर। आज का मेन प्रॉब्लम उसके साथ एक और भी है। एक तो बच्चे ना होना, और जिनको बच्चे हो रहे हैं ना, वो अपने पुराने पापा मम्मी के जितने भी व्याधियां हैं जो पूरा फैमिली में चल रहा है, वो सब अपने साथ लेके आ रहे हैं। हाँ, पंचकर्म का जो शोधन चिकित्सा है वो वहाँ तक काम करता है कि आने वाला जो बच्चा है, सिर्फ बच्चा हो ना, स्वस्थ बच्चा पैदा हो, कि उसको अपने फैमिली में जो भी जेनेटिक हेरिडिटरी जो आजकल जाता है, हाँ, इसका एश्योरेंस है पंचकर्मा में शोधन से। वमन विरेचन जो पेशेंट करा के जाते हैं, उसके बाद जो उनको बच्चा पैदा होता है, इसमें दोनों चीज़ हो गए, एक तो इनफर्टिलिटी भी काम हो गई, दूसरी चीज़ जो बच्चा आने वाला है उसका 100% एश्योरेंस है कि पुष्ट होगा, जिसको बोलते हैं कि हेल्दी होगा, हेल्दी चाइल्ड। उसको डायबिटीज़ पापा मम्मी को है तो ये चिंता नहीं रहेगा कि बच्चे में आ जाएगा, मतलब उसको हम रिमूव कर सकते हैं यहाँ से भी। इसीलिए वो बच्चा पैदा करने से पहले भी, शादी के बाद वमन शोधन का, पंचकर्म का बोला गया है कि करना चाहिए। हालांकि करते नहीं कोई, पर जिनको पता है वो करते हैं, उसका लाभ लेते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो भी है सब बात कर रहे हैं पंचकर्मा ले रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा। और वापस से मैं चाहूँगा कि आप एक समय दें जिसमें हम फिर पॉडकास्ट करें वो पिछली बार की तरह, क्योंकि बहुत छोटे से ड्यूरेशन में बहुत एक लंबा, अगर हम ज्ञान की बात करें, एक सारी चीज़ें अगर एक्सप्लोर करके बच्चों को बतानी है तो उसके लिए कम से कम 1 घंटा तो आपका चाहिए होगा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम इस पूरे पंचकर्मा को अभी एक्सप्लोर करते हैं। जो भी बच्चे गुड स्कोरर हैं, मतलब जिनको सरकारी कॉलेज अच्छा नहीं मिल रहा है या मिल नहीं रहा है, दोनों, तो वो जो ऊपर के क्रीमी लेयर के बच्चे हैं जो एक समय पे पतंजलि जाया करते थे, वो गुरु गोरक्षनाथ